लोग ऐसे ही होते हैं जो कथा सुनते ही सो जाते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद तो प्रभु की भक्ति करने का मन में आना चाहिए कि मैं कैसे और प्रभु की भक्ति करूं। और कई लोग तो कथा में ही सोते रहते हैं, लेकिन अगर कथा सुनकर नींद आ रही है तो ऐसा नहीं कि कहीं कथा सुनना ही बंद कर दिया। जब हम एक चीज को बार बार सुनेंगे तो तब हमें उसके बारे में और अधिक पता चलेगा और हमें उसके बारे में जानने की उत्सुकता और जीवन में बढ़ेगी। तो जितना हो सके उतना प्रभु की कथा सुने। जब समय लगे तभी प्रभु का कीर्तन करें, तभी प्रभु का भजन करें, संत का सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि जीवन को पार लगाने का साधन एक ही है, वो है संत गुरु। लेकिन कई लोग कहते हैं कि संत मिलते ही कहाँ हैं। अरे संत कोई ढूंढने की वस्तु नहीं है, संत तो दर्शनों की वस्तु है। लेकिन हमें संत चाहिए भी कहाँ, हमें तो चमत्कारी चाहिए। और कहते भी है ना कि महाराज चमत्कार को ही नमस्कार है। तो संत कभी चमत्कारी नहीं होते और चमत्कारी कभी संत नहीं होते। संत तो वह होते हैं जो हमें प्रभु से जोड़े, जो हमें प्रभु के बारे में बताए, वह संत है। लेकिन हम चमत्कारी ढूंढने में लगे हुए हैं और कहते भी हैं कि महाराज वो संत तो बड़े चमत्कारी हैं, जैसे ही हाथ ऊपर उठाते हैं तो सोने की जंजीर बाहर आ जाती है, हाथ में सेब आ जाता है। अरे ऐसा कैसे संभव है? अगर ऐसा संभव होता तो फिर हमारे भारत को दूसरे देशों से कर्जा लेने की आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो ये साधु संत ही काम आते। अरे इनसे सच्चा तो सड़क पर खेल दिखाने वाला है, जो पहले ही बता देता है कि अरे महाराज हाथ की सफाई है। लेकिन हम चमत्कार देखने में लगे हुए हैं। संत कभी चमत्कार नहीं दिखाते, संत तो केवल हमें प्रभु से जोड़ते हैं।